हेलो एवरीवन, आई होप बच्चों आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 2 पर और आज बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 में बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है ये एक शॉर्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर। आज बच्चों हम लोग पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन और उस पर पोजीशन वेक्टर जो है उसको एक प्लेन में किस तरह ड्रॉ करेंगे, स्पेस में किस तरह ड्रॉ करेंगे, प्लेन में पोजीशन वेक्टर की डिस्क्रिप्शन किस तरह से होगी, स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर की डिस्क्रिप्शन किस तरह से होगी, और उसके बाद एक एग्जांपल और दो प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का बच्चों हमारा लेक्चर जो है एक शॉर्ट लेक्चर और ये सारा लेक्चर हमारा है पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड। तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोग जो है वो पिछले लेक्चर्स को देख रहे हैं एक सीक्वेंस के साथ। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 9। तो इसके साथ ही बच्चों आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसको अपने पास रखें, जो हेल्पिंग नोट्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी पास रखें, और जो भी इस लेक्चर के अंदर पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज का हमारा लेक्चर डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन से। तो टॉपिक है बच्चों आज हमारा हम लिख लेते हैं, टॉपिक हमारा है आज पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग भी इसको डेफिनेशन को साथ साथ नोट करें और समझें। तो जैसा कि बच्चों नाम से जो है वो इसमें ज़ाहिर है कि एक पोजीशन का वर्ड हमने यूज़ किया है। तो पोजीशन वेक्टर जो है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, वो पॉइंट जो है वो प्लेन में भी हो सकता है और वो पॉइंट जो है वो स्पेस में भी हो सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। अ वेक्टर, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, अ वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू describe the position of a point in plane या बेटे इन स्पेस, ये ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अ वेक्टर विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन, किसी भी प्लेन में, इन अ प्लेन और इन अ स्पेस। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को जो स्पेसिफाई कर देता है ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये सारी डेफिनेशन इन्हीं वर्ड्स के साथ लिख सकते हैं, दैट इज़ करेक्ट एंड वेल डिफाइंड डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा अब इसमें बच्चों इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ जो है अगर आप जाएं तो इसको पहले हम देखते हैं किसी प्लेन में हम देखते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन जो है ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस से मिलके हमारे पास एक प्लेन बना। इस प्लेन में ये पॉइंट भी जो जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी दैट इज़ ओरिजिन। और इसमें हम ये करते हैं कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये है पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं ए एंड बी। ठीक है, प्लेन में हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी भी पॉइंट के, तो इन दोनों को जो हम कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी वर्ड कह रहा था, तो ये दोनों कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। इसमें भी बच्चों ये जो पॉइंट के साथ मैंने ए लिखा है, ए जो है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे और बी जो है इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच दिस पॉइंट पी इज़ अलोंग एक्स एक्सिस एंड हाउ मच इज़ दिस पॉइंट पी अलोंग वाई एक्सिस। इसमें जो हम देखते हैं कि ये पॉइंट पी जो है वो एक्स से कितना डिस्टेंस है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम कहें तो हाउ मच इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम ए यूनिट्स कहते हैं, ये कोई नंबर होगा हमारे पास। और इस तरह फिर हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट पी है ये वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो कितना है, इसको फिर हम बी कह सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ ए, उसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितने यूनिट्स है, और बी जो है ये जो इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि हाउ मच दिस पॉइंट पी इज़ अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में कितना है। तो इस तरह इक्वल लेंथ्स की वजह से ये जो लेंथ है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ यहाँ से मैंने शो की है कि हाउ मच दिस पॉइंट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस,
इसमें भी जो इस लेंथ ए को हम इसके इक्वल भी कह सकते हैं कि ओ से लेके एम तक, फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये लेंथ इसी के इक्वल होगी, ओ मतलब पी तक, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है यहाँ पे जो मैंने शो की है ये इसके इक्वल होगी। इस तरह ये जो लेंथ है अलॉन्ग वाई एक्सिस बी, ये इसके इक्वल होगी, तो इसको इससे भी शो कर सकते हैं। ये इक्वल लेंथ्स हैं, इसमें लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स का तो ये मतलब हो गया कि हाउ मच इज़ दिस पॉइंट P along x axis and how much is this point P along y axis, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये है कि हमने इस पॉइंट P को, जो इसकी पोजीशन है, इसको एक वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। अदरवाइज़ तो पॉइंट की फॉर्म में तो ये पोजीशन है कि ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स A और B हैं, तो A और B से इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो हमें पता चल रही है। अब ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब इस पॉइंट P को हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर की फॉर्म में इसको दिखाना है, ठीक। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी आगे। तो यहाँ पर बच्चों एक पोजीशन वेक्टर जो है वो हम बना सकते हैं जो इस पॉइंट P की पोजीशन को बताएगा। तो उस पोजीशन वेक्टर का बच्चों रूल ये होगा कि एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट P तक, और वो वेक्टर हमेशा हम ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से हम एक वेक्टर बनाएंगे उस पॉइंट P तक जिसकी हमने पोजीशन बतानी है। तो यहाँ से बच्चों ये पॉइंट O से जो है वो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन हम O से P तक जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, और उस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उस पोजीशन वेक्टर को हम R उसका नाम रखेंगे, और अंडरस्टूड है कि वो जो पोजीशन वेक्टर R है वो इक्वल होगा OP वेक्टर के, ठीक है। O पे इस पोजीशन वेक्टर R की टेल आ गई, और P पर इस पोजीशन वेक्टर R का हेड आ गया, तो ये OP वेक्टर भी कहेंगे, यानी ऐसा वेक्टर जो O से P तक है, और नाम है इस वेक्टर का R। तो मोस्टली जो पोजीशन वेक्टर है इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल R के साथ, ठीक है। R यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। तो R जो है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, और वो पोजीशन वेक्टर OP जो है उसके अलोंग हम कह सकते हैं कि ये O से P तक एक पोजीशन वेक्टर बन गया, राइट। तो इस तरह जो भी एक पॉइंट होगा किसी इस XY प्लेन में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लेन में, तो उस पॉइंट P पर हम लोग इस तरह से कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जैसे जो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास प्लेन है, और यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हाउ मच दिस इज़ अलोंग x एक्सिस, हाउ मच दिस इज़ अलोंग y एक्सिस। तो उसके बाद हम पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P तक बनेगी, और यही वेक्टर होगा OP, और इसी वेक्टर को R वेक्टर और OP वेक्टर कहेंगे, विच विल बी आ पोजीशन वेक्टर R। वो यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में ये वेक्टर जो है ये बन सकता है, ठीक होगी बात। तो इस तरह से बच्चों हम कहीं भी इस वेक्टर R को प्लेन के अंदर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस वेक्टर R को अगर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, राइट। इन कंपोनेंट्स फॉर्म अगर हम इसको शो करना चाहें तो वो बच्चों हम बिल्कुल लिख सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक्स में लेक्चर नंबर 7 और 8 में कंपोनेंट्स फॉर्म जो है वो पढ़ी थी। तो उसमें बच्चों ये है कि हम इस पोजीशन वेक्टर R को कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि एक हम वेक्टर बनाते हैं O से लेके M तक, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या इस वेक्टर की जो लेंथ है वो, जैसा कि मैंने बच्चों कहा कि वो A होगी, जो कि इस पॉइंट से हमें पता चलता है, पॉइंट A से पॉइंट P है और उसका x कोऑर्डिनेट A है, तो इसका मतलब है कि A यूनिट्स जो है लॉन्ग x एक्सिस है, तो A जो है वो इसकी लेंथ होगी, और इसके साथ बच्चों A जो है इसका मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर M का, और इसकी जो डायरेक्शन है वो I होगी, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन है वो I यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। इस तरह जो M से लेके P तक यहाँ पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो B होगा, क्योंकि ये पॉइंट P जो है अलॉन्ग y एक्सिस इसका मैग्नीट्यूड B है, और इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम J यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो M से लेके P तक जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड B है, और उसकी डायरेक्शन को J से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद बच्चों हम लिख सकते हैं कि यूजिंग हेड टू टेल रूल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर R है दैट इज़ इक्वल्स टू AI, यानी A मैग्नीट्यूड इंटू I प्लस B इंटू J, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर R है ये A यूनिट x एक्सिस के अलॉन्ग और B यूनिट y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। तो इस पोजीशन वेक्टर R को हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में AI प्लस BJ, ठीक है। ये आपने देखा कि इस तरह से कंपोनेंट की फॉर्म में ये
ये आ गया इसमें। तो इसको अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ऐसे जो आप देखें इसको थोड़ा, कि ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर r है, ये o है, ये m है, और ये है हमारे पास पॉइंट p। तो यहाँ पे बेटे o से लेके m तक जो है ये लेंथ है हमारे पास a, और ये i है जो कि x एक्सिस है इस तरफ, और m से लेके p तक जो लेंथ है वो b है, और इसके साथ j यूनिट वेक्टर चूँकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं हेड टू टेल रूल r वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू ai प्लस bj, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बच्चों बात की। तो इस तरह से कोई भी पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम प्लेन के अंदर जो है वो लिख सकते हैं ai प्लस bj। ठीक है, अच्छा बच्चों ये जो a और b हैं ये किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में आएंगे तो उसकी वैल्यूज़ जो है उस क्वाड्रेंट के जो मतलब उसके रेफरेंस से हम लोग लिखेंगे। मसलन ये बच्चों हम देखेंगे, अभी आप याद रखेंगे कि ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये हमारे पास फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी जो हैं ये दोनों बच्चों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ए की वैल्यू भी पॉजिटिव, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसमें ए और बी में ए की वैल्यू नेगेटिव और बी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे आप। थर्ड क्वाड्रेंट है तो ए की वैल्यू नेगेटिव, बी की भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ए की पॉजिटिव और बी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हम किसी भी वेक्टर को का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर r है वो होगा ai प्लस bj। इस तरफ जो सेकंड क्वाड्रेंट है तो वहाँ पे पोजीशन वेक्टर r होगा माइनस ai प्लस bj, क्योंकि यहाँ a वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है, और b वाला पॉजिटिव है। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर होगा ये जो माइनस ai माइनस bj लिखा जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी ai माइनस bj। तो इस तरह हम किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर पोजीशन वेक्टर जो है प्लेन में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x वाला जो a कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में a पॉजिटिव और b नेगेटिव। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर की पोजीशन जो है इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है P और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3 और 4, तो हमसे कहा जाता है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखें। तो उसमें जो एक तो हम लिख सकते हैं OP, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से हम लोग जो है उसको मतलब ड्रॉ करेंगे। तो OP लिखा जाएगा, यानी P पॉइंट है तो OP, और जनरली इसको R से एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके बाद पॉइंट्स हैं 3 और 4, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j। तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा 3i प्लस 4j। इस तरह फ़र्ज़ कीजिए जो एक पॉइंट है जो कि है -3 और 9, तो इस वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से चलें इसको मैं इस पॉइंट को Q कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर OQ होगा, R से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो -3 की वजह से ये होगा -3i, और 9 की वजह से ये होगा +9j। इस तरह इसकी पोजीशन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट है हमारे पास में जो फिर से P, और वो है -5 इंटू -10, तो इसका पोजीशन वेक्टर OP जो कि R से रिप्रेजेंट होगा -5i -10j। इस तरह से उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आप कोई भी पोजीशन वेक्टर जो है वो लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी पॉइंट P जो है वो गिवन है। ठीक है, पॉइंट P गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बताए हुए हैं, तो उस तरह से हम मतलब उसके डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट करें। नेक्स्ट बच्चों ये है कि अगर हमें कोई पोजीशन वेक्टर जो है वो लिखना पड़ता है स्पेस में, तो हम लोग जानते हैं जो स्पेस है उसके लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये होने चाहिए या होते हैं। तो स्पेस में जो हमारे पास जो है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस जो है वो तीनों ही होंगे। तो लेट्स से जो इस तरफ जो है ये x एक्सिस है, इस तरफ जो है ये y एक्सिस, और इस तरफ जो है फ़र्ज़ कीजिए कि z एक्सिस है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोई वेक्टर है r जो कि पोजीशन वेक्टर होगा, लेकिन उससे पहले जो ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेस के अंदर कोई पॉइंट हम लोग जो है वो ड्रॉ करते हैं।
तो स्पेस है तो इसका मतलब है कि जो भी पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट P है, उसमें जो हम लिखते हैं 3, 4 एंड 5, तो उसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पहला जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मींस 3 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस, 4 मींस 4 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस, और 5 मींस 5 यूनिट्स अलोंग z एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक पॉइंट है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर इस पॉइंट जो है इसकी हम लोग जो इस पॉइंट का जो हम लोग पोजीशन वेक्टर बनाएंगे r, तो पॉइंट को हम डायरेक्ट लिखेंगे OP विच इज़ इक्वल्स टू r। तो सिमिलरली जो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 3 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस विच इज़ 3i प्लस 4 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस विच इज़ 4j प्लस 5 यूनिट्स अलोंग z एक्सिस विच इज़ 5k। तो इस तरह जो स्पेस में 2 होंगे, तो प्लेन में 2 होंगे, तो स्पेस में जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में जो मैं आपसे कहूँ कि OP है और पोजीशन वेक्टर R है, इसी में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बन गया 3i प्लस 5k, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है अब ये स्पेस में नहीं है। ठीक है, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये प्लेन में होगा क्योंकि इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं i और k। इसका मतलब है कि ये xz प्लेन है या zx प्लेन है जिसमें ये वेक्टर लाई करता है। 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर जो है ये स्पेस में है। इस वेक्टर का कुछ x डिस्टेंस है, एक x में कंपोनेंट है, एक y में है और एक z के अलोंग है। ठीक है, तो इस तरह इसके 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, तो इसको हम 3 कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। राइट, उसके बाद जो ये है कि मैग्नीट्यूड अगर हमें लेना पड़ जाए पोजीशन वेक्टर का, अगर हमारे पास कहीं पोजीशन वेक्टर है प्लेन में या स्पेस में, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम किस तरह से लेंगे। तो फिर वही बात पहले जो प्लेन में देखते हैं, ये प्लेन है हमारे पास और ये हमारे पास वेक्टर r है, ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स a और b हैं। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये a है और ये जो वर्टिकल लेंथ है ये b है। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये ai वेक्टर और ये वेक्टर बनेगा bj। तो जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर r है जो कि OP के इक्वल है, या OP पोजीशन वेक्टर जो कि r से रिप्रेजेंट होता है, ये इक्वल है ai प्लस bj। तो जो इस r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करेंगे, r वेक्टर के अक्रॉस 2 लाइंस लगाएंगे या इसको सिंपली r कहेंगे। तो ये जो होगा इस पोजीशन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे या फाइंड करेंगे इस तरह से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। राइट, उसी तरह से कि इस वेक्टर जो है इसको अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें O P एंड M, ये वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, ये A ये B, तो यहाँ पे जो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। थीटा के सामने जो है ये परपेंडिकुलर 90 एंगल, यहाँ पर होगा बेस और ये थर्ड साइड हाइपोटेनस। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है दैट इज़ R स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ से r कैलकुलेट करने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसको कर देंगे। तो इस तरह किसी भी पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर पोजीशन वेक्टर इस कंपोनेंट की फॉर्म में दिया गया है इस तरह से, तो उसको जो हम लोग इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर r है जो कि इक्वल है 3i प्लस 4j, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 3 r वेक्टर का r वो होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से r जो है दैट इज़ 9 प्लस 16 25, तो दैट मैग्नीट्यूड विल बी 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो हम किसी भी पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, और इसके अलावा अगर जो इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमें लेनी पड़ जाए, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हमें फाइंड करना हो, तो डायरेक्शन के लिए जो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा होता है। किसी भी वेक्टर की प्लेन में जो डायरेक्शन होती है वो एक एंगल से रिप्रेजेंट की जाती है, उसको थीटा कहते हैं। तो वो जो थीटा है वो जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको टेंजेंट थीटा, और वो इक्वल होगा b ओवर a के, और यहाँ से थीटा हम मालूम कर सकते हैं टेंजेंट इन्वर्स b ओवर a से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में ये पढ़ा था कि अगर हमें किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता हों तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बच्चों हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वही रूल जो है मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थीटा भी फाइंड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी। अच्छा बच्चों, अगर कोई वेक्टर जो है, अगर एक पोजीशन वेक्टर जो है वो स्पेस में है,
तो स्पेस में जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है, जैसा कि जो अगर फ़र्ज़ करें कि एक पॉइंट है स्पेस में जो कि ए बी सी है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ पी उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आर वो होगा जो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट्स ले लेंगे ए बी और सी, तीनों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से हम इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन जो है, अगर कोई पोजीशन वेक्टर स्पेस में है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो फिर आपको पता है कि जो स्पेस में किसी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो जो 3 एंगल से फाइंड होती है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा से। अब उसको फाइंड करने का रूल जो है वो डिफरेंट है, वो यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि वो कैसे फाइंड करेंगे। कॉज इन्वर्स करेंगे अल्फ़ा के लिए, बीटा के लिए भी कॉज इन्वर्स और गैमा के लिए भी। तो इस तरह इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने का फॉर्मूला है जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो पोजीशन वेक्टर है तो उसकी डेफिनेशन क्या, पोजीशन वेक्टर इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन और इन स्पेस। तो प्लेन के लिए 2 कंपोनेंट्स और स्पेस के लिए 3 कंपोनेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें आप लोग इसको। ओके, चलें अब इसके साथ जो एक एग्ज़ाम्पल है कि ये इसी आपकी टेक्स्ट बुक में इसी टॉपिक के बाद पोजीशन वेक्टर को स्टडी करने के बाद यहाँ पे जो नीचे एक एग्ज़ाम्पल है, और वो एग्ज़ाम्पल है कि 2 प्लेन्स हैं और दोनों प्लेन्स की जो पोजीशन है वो दी गई है और पूछा गया है कि दोनों का पोजीशन वेक्टर बताएं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बताएं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ये जो एक प्लेन है वो जो है उसकी पोजीशन ए है, वो प्लेन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 4 स्पेस में है, और दूसरा प्लेन है उसकी जो पोजीशन है 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो एक प्लेन है, मतलब 2 प्लेन्स हैं, एक प्लेन जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो ए है जो कि स्पेस में है, एक दूसरा प्लेन है जिसकी पोजीशन बी है वो भी स्पेस में है। तो पहला पार्ट बच्चों ये है कि आप इन दोनों प्लेन्स की जो पोजीशन वेक्टर्स है वो बताएं, दोनों प्लेन्स के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो फाइंड करें और फिर दोनों प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें। तो इसमें जो सिंपल जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए का, तो हम ये कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, उसको जो हम लिखेंगे दैट इज़ ओ ए, और वो R1 से उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो होगा हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, यानी यहाँ पे हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। इस तरह हम दूसरे प्लेन की पोजीशन बताते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, प्लेन एट बी, दैट विल बी ओ बी, उसको R2 पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी 5i प्लस 6j प्लस 7k। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम दोनों प्लेन्स के, प्लेन एट ए एंड प्लेन एट बी, दोनों की हम इस तरह से पोजीशन जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमने ये है कि दोनों प्लेन्स जो हैं इनकी जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने फाइंड करना है। तो लेट्स से जो यहाँ पर जो है एक प्लेन ए है जो कि 2, 3, 4 पे है, और यहाँ पर प्लेन बी है जो कि 5, 6 और 7 पे है। ठीक है, मतलब ये है कि ये स्पेस है। अब इसको 2 डायमेंशन में अब वाइट बोर्ड के ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया रैंडमली ए और बी से। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर R1 मैंने लिख दिया, इस तरह जो बी प्लेन है इसका पोजीशन वेक्टर R2 जो है वो मैंने बना दिया। अब हमने बताना है कि हमारे पास ए और बी प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स से R, दोनों प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये R है, तो हमने ये R डिस्टेंस बच्चों कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो R जो है वो R2 से R1 की तरफ भी ले सकते हैं, R1 से R2 की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो ये है कि हम R वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं ए से बी तक एक वेक्टर बना लेते हैं, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हेड टू टेल रूल, तो इसमें बी पार्ट जो है जो उसको आप देखें तो हम लिखते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल। अगर ये यूज़ करें तो आप देखें बच्चों ये जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर
यानी R1, या यूँ कह लें बच्चों O A वेक्टर, यानी O से A वेक्टर, यानी ये बच्चों बनेगा O से A वेक्टर प्लस A से B वेक्टर, A B वेक्टर, और ये इक्वल बनेगा बच्चों O से B वेक्टर, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, अब देखें कि ये जो R1 है ये वेक्टर है R1 और इसके हेड पे वेक्टर मिला R। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में किस तरह से जुड़े हैं, वेक्टर R1 और वेक्टर R आपस में कैसे जुड़े हैं, हेड टू टेल रूल। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो फिर वेक्टर R2 बन रहा है, जो कि हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर टू टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के रूल से जुड़ा है। ठीक है, R2। तो हमारे पास बच्चों R1 प्लस R जो है R वेक्टर दैट इज़ इक्वल्स टू R2 वेक्टर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट है R1 और R का वो R2 के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ बच्चों इसको, तो R जो है दैट इज़ इक्वल्स टू, अभी उसी तरह से लिख लेते हैं यहाँ से कि जो R1 है, यहाँ से मैं लिखता हूँ कि जो R1 वेक्टर है दैट इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R वेक्टर दैट इज़ इक्वल्स टू R2 वेक्टर, और फिर यहाँ से जो R वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो R वेक्टर इज़ एक्चुअली R2 माइनस R1। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं R वेक्टर, तो ये हमारे पास R2 और ये R1। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस, और ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5i माइनस 2i दैट विल बी 3i, 6j माइनस 3j दैट विल बी 3j, 7k माइनस 4k दैट विल बी 3k। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें r का, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 प्लस 9, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 27। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास बनेगा 5.2 किलोमीटर्स, या जो भी इसके यूनिट्स जो है वो लिख सकते हैं 5.2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जो दो प्लेन थे, एरोप्लेन्स थे, एक पोजीशन ए पर और दूसरा पोजीशन बी पर, तो उसमें आपने देखा कि हमने इसको वेक्टर्स के मेथड से ए और बी जो है उसमें हमने ए और बी प्लेन जो है वो स्पेस के अंदर जो हैं, यहाँ पे जी एक्सिस भी हम शो कर सकते हैं, ये मतलब एक्स वाई जी ये जो भी प्लेन है। तो यहाँ पे जो ए पोजीशन बी पोजीशन, तो पहले ए का पोजीशन वेक्टर लिखा R1, बी का पोजीशन वेक्टर लिखा R2, फिर भी जो एक नया वेक्टर बनाया ए से बी तक R, फिर हेड टू टेल रूल इनको जोड़ा, फिर R वेक्टर फाइंड किया पहले, वो 3i प्लस 3j प्लस 3k आ गया जो कि ए से बी तक है, फिर इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड लिया 5.2 किलोमीटर, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर्स जो हैं उसकी मदद से मतलब हमने दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया है। ये थी बच्चों एग्जांपल 2.1, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9, और ये जो हमारा लेक्चर जो है शॉर्ट लेक्चर पोजीशन वेक्टर्स के मुतल्लिक आप लोग इसमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के बाद आप लोग जो इस काबिल होने चाहिए कि आप लोगों को कोई भी एक पॉइंट P जो है वो कहीं लिखा नज़र आए, कहीं टेक्स्ट बुक में लिखा है या किसी क्वेश्चन पेपर में जो है बच्चों लिखा है कि कोई भी पॉइंट P जो है वो लिखा है, राइट, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं AB या ABC वो प्लेन में है, तो उस पॉइंट को देखकर उसके कोऑर्डिनेट्स को देखकर आप उस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप लोग लिख सकें। एक तो बच्चों ये होना चाहिए आप लोगों को, ये मुकम्मल तौर पे इसकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, और फिर उस पोजीशन वेक्टर का आप लोग मैग्नीट्यूड भी ले सकें, उस पर कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, प्लेन या स्पेस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला। और डायरेक्शन में जो प्लेन में सिर्फ थीटा फाइंड करना है हमने, टेंजेंट इनवर्स b/a, और स्पेस में हमने अभी उसको स्टडी नहीं किया कि 3 एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा कैसे फाइंड करने हैं, और ये हमने अभी उसमें नहीं करना। और उसके बाद ये है कि कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स हैं जिसमें कोई प्लेन है या स्पेस है, उसमें दो पॉइंट्स बताए हैं ए और बी, दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस पूछा है, उनका पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो वो आप लोग बता सकें। अगर आप इस काबिल हैं तो ये मतलब इस लेक्चर के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकें। और बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को इसकी पूरी समझ आई है। अगर स्टिल आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, या जैसे आप लोग डायरेक्ट मुझे सेंड करते हैं तो डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करूँगा। ठीक है बच्चों,
तो अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।